Hello class 11th literature students. So we'll be starting with the first chapter of your essays, The Watch, which is written by Mark Twain. So we'll read something about Mark Twain. Samuel L. Clemens, 1835-1910, who used the pseudonym Mark Twain, was an American humorist, short story writer and novelist. सैमुअल एल क्लेमेंट्स, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर मार्क ट्वेन रखा था, वो अराउंड 1835 से लेकर के 1910 तक जीवित रहे थे और वो एक अमेरिकन ह्यूमरिस्ट थे एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे वो, और नॉवेल भी लिखते थे. बॉट अप अ स्मॉल टाउन ऑफ हनीवेल, मिजोरी. मार्क ट्वेन हैज़ लेस देन 10 years ऑफ स्कूलिंग. 10 साल से भी कम उनकी स्कूलिंग रही है. ही वर्कड एज अ प्रिंटर apprentice, steamboat pilot, prospective and a journalist. इतने काम उन्होंने किए हैं. एक प्रिंटर अपेरेंटिस के तौर पर, एक स्टेमबोट पायलट के तौर पर, एक प्रोस्पेक्टर एंड जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया है. ऑल दिस गेव हिम वेरीड एक्सपीरियंसेस. काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस इन सारे जॉब्स जो हैं इन्होंने जो किए हैं, इन जॉब्स ने इनको दिए हैं. एंड वाइड नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल. इन द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर ही ड्रू ऑन हिज ओन चाइल्डहुड. एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर उनका एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में एक तरह से हम लोगों को बताया है. द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, विच वॉज प्लान्ड merely as a sequel, went on to become a masterpiece, the story being narrated through an uneducated boy, जो कि मार्क ट्वेन खुद थे. तो मार्क ट्वेन ने ये लिखी है ऐसे एक, हम पढ़ेंगे इसको कि ये क्या कह रहा है. My beautiful new watch had run 18 months without losing or gaining. उनकी बड़ी खूबसूरत सी एक वॉच थी. 18 साल हो गए इस वॉच को और आज तक उस वॉच पर एक खरोंच तक नहीं आई. एंड विदाउट ब्रेकिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स मशीनरी और स्टॉपिंग. आज तक ना ही कोई मशीनरी का पार्ट टूटा है और ना ही स्टॉप हुआ है. आई हैड कम टू बिलीव इट इनफेलिएबल एंड इट्स जजमेंट अबाउट द टाइम ऑफ डे and to consider its constitution and its anatomy imperishable. But at last one night, लेकिन at last वो इस घड़ी को बहुत ही ज़्यादा अडोर किया करते थे. ठीक है, उनकी वॉच को बहुत ज़्यादा अडोर किया करते थे, बहुत पसंद किया करते थे और उसके हर एक शेप को, उसके हर एक शेप से, उसकी बनावट से बहुत प्यार किया करते थे. लेकिन एक रात, one night, I let it run down. I grieved about it as it were a recognized messenger and forerunner of calamity. उनके हाथ से वो घड़ी गिर गई एक रात और बहुत दुख हुआ उनको इस बात से, और क्योंकि एक तरह से वो उनके लिए forerunner of calamity था. But by and by I cheered up, set the watch by guess, and commanded my bondings and superstitions to depart. बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने उसको जो थोड़े बहुत जो टूटी थी उसको ठीक किया और नेक्स्ट डे वो एक चीफ ज्वेलर्स के शॉप पर उसको लेके गए ताकि एग्जैक्ट टाइम जो है वो सेट करे उसमें. एंड द हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टुक इट आउट ऑफ माई हैंड एंड प्रोसीडेड टू सेट इट फॉर मी. जो हेड थे वो उनके हाथ से वो वॉच लेके चले गए उसको सेट करने के लिए. देन ही सेड शी इज़ 4 minutes स्लो. उसने बोला कि ये तो 4 minutes स्लो चल रहा है. रेगुलेटर वॉन्ट्स पुशिंग अप. रेगुलेटर जो है इसका वो थोड़ा सा काम मांग रहा है, थोड़ी सी पुशिंग अप मांग रहा है. आई ट्राइड टू स्टॉप हिम, ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट वॉच केप्ट परफेक्ट टाइम. कह रहे हैं कि मैंने उसको बताने की कोशिश की कि जो घड़ी है वो ठीक है, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो आपको ठीक करना है. बट नो, ऑल दिस ह्यूमन कैबेज could see was that the watch was 4 minutes slow. लेकिन उन लोगों को पूरी नुकसान जो वॉच में हुआ है वो सब छोड़ के उनको वो 4 मिनट जो कम बता रही है वही दिखाई दे रहे हैं. Was 4 minutes slow and the regulator must be pushed up a little. और उसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा. And so while I danced around him in anguish and implored him to let the watch alone. और फिर अचानक से मैं उसके पास गए, वो बता रहे हैं मार्क ट्वेन कि वो उसके पास गए जो ठीक करने वाला था और एकदम से उससे बोले कि प्लीज़ मेरी वॉच को अकेला छोड़ दो. He calmly and cruelly did the shameful deed. My watch began to gain.
तब भी उसने थोड़ा सा ऊपर उसको कर दिया था और जो वॉच थी वो वापस से नॉर्मल चलने लगी। इट गेन फास्टर एंड फास्टर डे बाय डे, और दिन ब दिन वो तेज़ 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 आगे बढ़ती चली जा रही थी। विद इन अ वीक इट स्टिकन टू अ रेंजिंग फीवर एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150 इन शेप। धीमे धीमे वो काफ़ी बिगड़ती गई उसकी हालत। एट द एंड ऑफ 2 months इट हैड लेफ्ट ऑल द टाइम पीसेज ऑफ टाउन फार इन रेयर and was a fraction over 13 days head of almanac. At the end of 2 months, it had left all the timepieces of the town far in the rear and was fraction over 13 days ahead. अब ये इतना आगे चल रही थी कि 13 days आगे चलने लगी इनकी घड़ी, ठीक है ना। rear and was fraction almanac, it was away into November enjoying the snow, ठीक है ना। ये नवंबर पहुंच गई, ठीक है ना। while the October leaves were still turning, जो अक्टूबर लीव्स हैं वो अक्टूबर तक चल रहा है, ठीक है ना। it hurried up house rent, bills payable and such things in such a ruinous way that I could not abide. I took it to watchmaker. Finally जो राइटर थे वो इसको वॉचमेकर के पास लेके गए to be regulated, ताकि उसको ठीक किया जा सके वापस से। he asked me, उसने पूछा if I had ever had it repaired, क्या मैंने कभी इसको रिपेयर करवाया है। I said no, I had never needed any repairing. उसने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं इसको रिपेयर, इनफैक्ट इसको अभी नीड ही नहीं हुई रिपेयर करवाने की। He looked a look of vicious happy and eagerly pried the watch open and then put a small dice box into his eye and peered into its machinery. उसके बाद उसने वॉच खोली और छोटा एक जो रिपेयरिंग ग्लासेस होता है इनका वो पहना उसने। उसके बाद मशीनरी ठीक करने में लग गया। ही सेड इट वांटेड क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, उसने कहा कि इसको थोड़ा सा क्लीन करने की और ऑयलिंग की ज़रूरत है। बिसाइड्स रेगुलेटिंग एंड आस्क्ड मी टू कम इन अ वीक, और बोले कि एक वीक के अंदर अंदर आप आ जाना, एक वीक बाद आ जाना। आफ्टर बीइंग क्लीन्ड एंड ऑयल्ड एंड रेगुलेटेड माई वॉच स्लोड डाउन टू दैट डिग्री दैट इट टिक्ड ऑल अपॉइंटमेंट आई गो टू, मिसिंग माई डिनर। अब जब वो ठीक हो गई, क्लीन हो गई, ऑयलिंग हो गई उसकी, तो अच्छे से रेगुलेट फ़िलहाल तो करने लगी, पर माई वॉच स्लोड डाउन, थोड़ा सा धीमे हो गई थी, धीमे चलने लगी थी। इतना धीमे 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 चलने लगी थी कि कई बार वो अपना डिनर भी मिस कर दिया करते थे। आई ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड बैक इन टू येस्टरडे देन द डे बिफोर, then into last week, and by the comprehension came upon me that all solitary and alone I was lingering alone in week before last, and the world was out of sight. I seemed to detect in myself a sort of sneaking fellow feeling for mummy in the museum and a desire to swap news with him. I went to a watchmaker again. अब धीमे धीमे वो घड़ी इतना धीमे होने लगी कि उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे सदियां बीत गई हैं और वो वहीं पे खड़े हुए हैं, उनका टाइम नहीं निकल रहा है, बाकी जो वर्ल्ड है वो अपने टाइम से चल रहा है। He took the watch, all the pieces, while वो वापस से वॉचमेकर के पास गए। He took the watch to all 2 pieces while I waited and then said the barrel was swelled. जो बैरल है इसका वहाँ पे थोड़ी सी वो थोड़ा सा उभर गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा। He said he could reduce it in 3 days. उसको 3 दिन लगेंगे इसको ठीक करने में। After this the watch averaged well, but nothing more. उसके बाद जब उसने ठीक किया 3 दिन बाद, तो वॉच जो है वो नॉर्मल एवरेज चल रही थी, nothing more than that, but such a barking and wheezing and whooping and sneezing and snorting that I could not hear myself think for the disturbance. And as it held out, there was not a watch in the land that stood any chance against it, but the rest of the day it would keep on slowing down and fooling along until all the clocks it had left behind caught up again. धीमे धीमे जो थी ये घड़ी बेचारी बड़ी परेशान सी होने लगी, ठीक है ना। घर की सारी घड़ियाँ एक टाइम बताती थी और ये अलग टाइम बताती थी। It would show a fair and square average, and no man could say it had done more or less than its duty. हालांकि ये कहा जाता था कि ये जो घड़ी है वो काफ़ी एंटीक है, काफ़ी पुरानी है। राइटर यही बोल रहे हैं कि इसने अपना जो काम है वो बखूबी से निभाया, ठीक है ना, और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये घड़ी किसी काम की नहीं थी। But a correct average is only a mind virtue in watch, and I took this instrument to another watchmaker.